हाँ भाई हाँ। आदरणीय यूट्यूब के दर्शक बंधुओं, आप सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज इस अंक में हम नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर प्रशांत शुक्ल जी से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून की संक्षिप्त बातें कर लें। खून का सौदा तो खूब होते हैं, पर जिन्होंने फ्री का सौदा किया है उनसे उनकी खुशी पूछिए। वे क्या जाने जिन्होंने कभी खून नहीं दिया। आप सोच रहे होंगे कि बैरी जमाना खून करने पर उतारू है। आप हैं जो खून फ्री में देने की वकालत कर रहे हैं। संसार में हजारों लोग हैं जनाब, जो नियत अंतराल के बाद खून देते हैं। विश्व भर में खून के अभाव में लाखों जिंदगियां खत्म होती हैं और दान में मिले रक्त से लाखों जिंदगियां बचती हैं, जिससे उन परिवारों में खुशियां लौट आती हैं। हम खून देते रहें तो दुर्घटना, गर्भवती आदि में खून की कमी से हो रही मौतें जरूर कम होंगी। जिन्होंने भी खून देकर जिंदगी बचाई है, विश्व रक्तदाता दिवस पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव सुख संपदा से पूर्ण रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 जून की तारीख को रक्तदान दिवस घोषित किया है। इस दिन सुरक्षित रक्त उत्पादों की जरूरतों के बारे में जागरूक करने, जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून के मौके पर हम आपकी मुलाकात जाने माने नवजात व बाल रोग विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर प्रशांत शुक्ल से कराने जा रहे हैं। आपने MBBS मणिपाल, MD पीडियाट्रिक्स पुणे, बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दिल्ली से स्कॉलरशिप, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से फेलोशिप, नियोनेटोलॉजी के बाद मैक्स हॉस्पिटल साकेत में कार्य किया। आदरणीय डॉक्टर प्रशांत शुक्ल ने ओबरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में सेवाएं दी। 2017 से संयुक्त जिला अस्पताल में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। रक्तदान से बचाए जिंदगी और पाए खुशी। नवजात व बाल रोग विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर प्रशांत शुक्ल से हुई चर्चा के प्रमुख अंश को आप ध्यान से सुने और उसका लाभ उठाएं। हम अपने YouTube चैनल के दर्शकों को बता दें कि जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत शुक्ल जी, जो इस समय संयुक्त जिला चिकित्सालय सोनभद्र में हैं, उनकी सेवाओं से लोग संतुष्ट भी हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आदरणीय हम डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि पहले रक्तदान का महत्व बता दें, उसके बाद जो उससे जुड़ी हुई अन्य चीजें हैं उसका भी उल्लेख कर दें। आदरणीय डॉक्टर साहब। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए बुलाया। और जैसा आप सभी लोग हम लोग जानते हैं कि रक्त मनुष्य के जीवन की आधारभूत है। उसी रक्त के मिलने से या उसी रक्त से हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व शरीर के सारे अंगों तक पहुंचते हैं। और रक्त ऐसी चीज है जो ना तो आर्टिफिशियली बनाई जा सकती है, ना ही इसको किसी के दवा के रूप में दिया जा सकता है। रक्त की जरूरत एक्सीडेंट होने पे, चोट लगने पे, रक्त का रिसाव ज्यादा हो जाने पे, डिलीवरी में, इन तरह के सिचुएशन में उनको चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अब मामला ये आता है कि जरूरत तो पड़ती है, लेकिन ये आता कहाँ से है? तो हम दर्शकों को और जो भी सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि रक्त पाने का एक ही सोर्स है, ह्यूमन, मतलब मानव। मानव जब अपना रक्त दान करता है, उसी रक्त को साफ करके
शोषित किया, सफाई की जाती है। सफाई का अर्थ है कि उसके अंदर से जो कुछ बैक्टीरिया है या जो कीटाणु, उसको साफ करके निकाल दिया जाता है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको हम ब्लड ग्रुप के हिसाब से मैच करके जिसको जरूरत होता है उसको देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमको ये बताएं कि जो व्यक्ति रक्तदान करता है तो क्या उसको इसका कोई फायदा मिलता है? हाँ, समाज में कुछ लोगों में मिथ्या फैल गई है कि रक्तदान देने से हम कमजोर हो जाएंगे। ये सरासर गलत है। ऐसा है कि रक्तदान यदि आप करते हैं तो आपको उससे बहुत फायदा होता है। ऐसा है जैसे कि जब हम रक्त देते हैं तो हमारे जो शरीर में रक्त बनाने वाले अंग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो और तेजी से रक्त बनाते हैं। तो होता क्या है, जो पुराना रक्त है वो बाहर चला जाता है और नया रक्त बनता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज के अंदर कंटेनर है जिसमें हम गेहूं या चावल भर के रखते हैं, उसमें हम तभी भरेंगे नया जब वो खाली होगा। तो वही चीज है, जब हम शरीर से रक्त निकाल के रक्तदान के रूप में देते रहेंगे तो हमारा जो बोन मैरो है, जो रक्त बना रहा है, वो और तेजी से और अच्छे ब्लड बनाता है। तो रक्तदान हम हर 3-4 महीने के बाद कर सकते हैं। इससे ही जुड़ा हुआ सवाल है डॉक्टर साहब कि रक्तदान आखिर कौन कर सकता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज जरूरी है? रक्तदान हर स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। स्वस्थ से मतलब ये है कि उसको किसी भी प्रकार की रक्त से ट्रांसफर होने वाली बीमारियों का अगर उसको नहीं है कुछ, तो वो रक्तदान कर सकता है। जो व्यक्ति का वजन 40-45 किलो के ऊपर है, स्वस्थ है और उसको किसी भी प्रकार का संक्रमण वाला बीमारी नहीं है, वो रक्तदान कर सकता है। उम्र का भी कोई बंधन है इसमें? क्या चीज? उम्र, जैसे कितने साल से कितने साल तक ब्लड लिया जा सकता है? उम्र 20-22 साल के ऊपर से लेकर के 50-60 तक के लोगों को कर सकते हैं। इसमें सिर्फ देखा ये जाता है कि जो आरबीसी का क्वालिटी है, वो जब हम स्लाइड बना के देखते हैं कि जो रक्तदान कर रहा है उसका आरबीसी में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके खुद के शरीर में एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब पर्याप्त मात्रा में रक्त हो और वो किसी तरह का ब्लड प्रेशर का या इस तरह की बीमारियों से ग्रसित ना हो, बिल्कुल रक्तदान कर सकता है। रक्तदान का कोई इच्छुक व्यक्ति है, वो चाहता है, तो आखिरकार वह कहाँ पर करे, इसकी कहाँ पे व्यवस्था होती है और कैसे करे? इसमें यदि कोई रक्तदान करना चाहता है तो यहाँ पे जिला संयुक्त चिकित्सालय से संपर्क कर सकता है, या ब्लड बैंक हमारे पास यहाँ पे है रावर्ट्सगंज में, वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और अभी अभी दुद्धी में भी एक ब्लड बैंक खुला है, वहां पे संपर्क किया जा सकता है। ये कभी भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं, वो बीच बीच में रक्तदान का प्रोग्राम कराते रहते हैं। तो इस तरह से हर एरिया में, जैसे कल अब रक्तदान दिवस है तो उसमें कई जगह पे शिविर लगेगा, तो या तो ये अपने आसपास के शिविर में जाके रक्तदान कर दें या यहाँ पे अस्पताल में आके ब्लड बैंक में कर सकते हैं। अच्छा, खून लेते समय किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? जैसे मरीजों के परिजन है या दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति है, तो उसके परिजनों को खून कहाँ से लेना चाहिए? जैसे कि अगर किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता है, उस विषय पर पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ, जैसे कि अगर कोई भी मरीज है, दुर्घटनाग्रस्त है या किसी वजह से उसको रक्त की या खून की जरूरत है, तो वो खून चढ़ने से पहले कहीं ना कहीं भर्ती होगा जी। और जिस अस्पताल में भर्ती होगा उस अस्पताल में उसका हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जाएगा और उसका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। और वो एक फॉर्म आता है, ये फॉर्म उस अस्पताल से उस मरीज के साथियों को दिया जाएगा और वो फॉर्म ले जा करके ब्लड बैंक में उसको जमा करेंगे। तो जब वो जमा करेंगे तो उनके साथ एक डोनर चाहिए। जब एक आदमी रक्त का 1 यूनिट देगा तो उसके बदले उस मरीज को जिस यूनिट का, जिस ग्रुप का रक्त चाहिए, वो उसको दे दिया जाएगा। एक चीज और बता दें डॉक्टर साहब,
क्या किसी भी व्यक्ति का किसी को खून चढ़ाया जा सकता है या उसकी भी कोई प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है जिसका हाँ, क्या? इसमें प्रणाली है, इसमें किसी को भी किसी का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता है। इसमें ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है जिसको हम क्रॉस मैचिंग बोलते हैं। तो इसमें ओ पॉजिटिव जो है और ओ निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव और बी पॉजिटिव बी निगेटिव, मतलब ABO ग्रुप बोलते हैं इनको। जी जी। तो जो ओ निगेटिव है इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, मतलब ओ निगेटिव का रक्त किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। ठीक है, तो जी। उसी तरह AB वाले को AB का ब्लड मिलेगा, AB पॉजिटिव वाले को AB पॉजिटिव का ब्लड चढ़ेगा, B पॉजिटिव वाले को B का, A वाले का A का। लेकिन अगर किसी वजह से AB वाले को AB का ब्लड नहीं मिल रहा है तो O निगेटिव का यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, इनका रक्त किसी को भी दिया जा सकता है। और सामान्य लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा, जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए? सामान्य नागरिकों से मेरी अपेक्षा और निवेदन रहेगा कि खुद को और जनता को स्वस्थ रखने के लिए रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्त को हम किसी और तरीके से नहीं पा सकते। जब हम देंगे ब्लड बैंक में, वो हमारे ही परिजनों, हमारे ही समाज के लोगों की काम आएगा। और साल में 1 से 2 बार तो जो भी 20-25 साल की उम्र का है उसको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय धन्यवाद। डॉक्टर प्रशांत शुक्ल जी, जो जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं, अभी उनसे चर्चा हो रही थी, उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।